वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्डं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्डं पुरुषं नमामि। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समय को ध्यान में रखते हुए व्यासपीठ पर सुखदेव परमहंस परंपरागत से चश्मा नहीं है हमारा, सांकेतिक भाषा में जो 2, 4, 10 शब्द निकले के सांकेतिक भाषा में, समय बहुत थोड़ा। आचार्य पीठ व्यास सुखदेव परमहंस परंपरागत हम आप सबको अपनी अमृतमयी वाणी से भगवत कथा रसपान कराए। हम और आप सब धन्य धन्य हुए। कथा सुनना नहीं चाहिए, अभी सुनोगे और घर तक पहुंचोगे भोजनालय भूल जाओगे। कथा पीना चाहिए। गोपी गो माने इंद्री, पी माने पीना। जो 10 इंद्रियों से भगवत नाम रसपान करता रहे, पीता रहे। ये पीने की वस्तु है, ये जल नहीं है, ये गंगा जल नहीं है। ये क्या है? ये अमृत है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। धन्य वो पीने वाले को, पिलाने वाले को जो सतत हरनिश 24 आवर्स पीता रहता है और पिलाता रहता है। हमारे जो ये आपके दुबे परिवार हैं, हैरान हैं। पगला बाबा तो चलते रहते हैं, डोलते रहते हैं। पीना है। कौन पिया, कैसे पिया? राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करहीं जेहि पाना। संत लोग पपीहा बनके इस कथा को पीते हैं। हमारे यज्ञशाला में आचार्य पुरोहित, अब नाम तो चश्मा से चलेगा पर आगे की ओर ये तो होगा। कुछ बात बता दूंगा, पहले इसको बांच दूं। नहीं ये होगा कि बाबा पढ़ा लिखा कि नहीं पढ़ा लिखा, परिचय शायद ले रहे हो। थोड़ा देख लेते हैं। श्री जवाहरलाल गौड़ अध्यक्ष जी कुंदौरा महादेव आरती के पहले मालार्पण स्वागत करेंगे। चलिए सत्येंद्र पांडे संरक्षक जी, आसाराम गौड़, राजकुमार मिश्र, जो भी है इनका स्वागत है। आरती बहुत जल्दी इसलिए कि अब इतनी सुंदर कथा अगर हम लोग पी कर नहीं अघा गए, पीना भी नहीं, इसको खाने को कहा गया है। कहा कितना पीना चाहिए? 100 ग्राम, 50 ग्राम, 5 ml, 10 ml। कहा आपकी औषधि कैसी है बाबा? कहा राम कथा जे सुनत अघाही तो रस विशेष जाना तिन नाही। कोई कह दे कि मैं बहुत सात दिन कथा सुना, प्रफुल्लित हो गया, अघा गया, तो जिसने कह दिया वो पीना नहीं जाना। भागवत में हिमालय की जड़ी बूटी है, पिबत भागवत रसमालयम। यहाँ तो हिमालय की जड़ी बूटी इसमें है और मानस में विशेष रस है। समय ज्यादा ना लेकर के 2, 4 शब्द कहते नहीं बनता।
व्यास में जो हमारे कलाकार आचार्य पुरोहित और हमारे परिचारक महोदय आचार्य में बराबर जो हमारे पुरोहित साथ में बराबर लगे रहे, उनके बाणी से ओतप्रोत हूँ। सबके एक शब्द बता दूं, नहीं सब भूल जाऊंगा, फर्स्ट लास्ट अपने जीवन का जो मेरे इस मानव शरीर में मुझे सुनने देखने को मिला, ये अलौकिक है। ये तीर्थ आज प्रयाग है। हमें महाराज जी ने राम नाम गंगा में जो गोते लगवाए, हम और आप सब धन 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 हो गए। हम उनका आभार बाणी से नहीं कर सकते तो किससे करेंगे? और तो पगला के पास कुछ है भी नहीं। आप के माया, आप के काया, कौन स्वागत कर सकता हूं भाई? दूसरे के धन मां पर दो शब्द कह दूं। श्री हरिशंकर, इनके सबसे बड़े भैया का नाम राजमणि दुबे, जो परम धाम को सिधार गए। आज इस परिवार को सिर्फ एक ही कष्ट है, हमारे बड़े बाबू न रह गए। और दो जो देवियां चली गई, जो दो यहाँ हनुमान जैसे पहरे में लगे हैं, कौन? कमलेश और नक्षत्रधारी पहरेदारी कर रहे हैं हनुमान जैसे। उन देवियों को सदगति मिले, भक्ति मिले, मुक्ति मिले, सदगति मिले। श्री हरिशंकर भैया के दुबे के बड़े भैया राजपति अभी भागवत श्रवण कर रहे हैं। भगवान ये लाभ उनको भी, सब परिवार को। श्री हरिशंकर दुबे के माता पिता, कुल परिवार सावधान। पितृण, देवऋण, ऋषि ऋण से उऋण हो रहा है। ताली, उऋण हो रहा है। ये तीनों ऋण से ऋण हो गया। अपने परिवार को कृतार्थ कर दिए, धन धन कर दिए, गांव वालों को, नगर वालों को, देश वालों को। जब कुंभकर्ण को जगाया गया, मैं कुछ कहने को भूल जाता हूँ, किसकी कहूँ किसकी ना कहूँ। पगला बाबा तो नाम है, तो जथा नाम तथा गुड़ा, सोचता कुछ निकल जाता है। भले सब बातें भूल जाना, आप लोग अपना भला गौ जरूर रखना, एक एक देसी गाय जरूर रखना। कैसा भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, टीबी, डायबिटीज, कैंसर, शुगर, बीपी, गाय का पेशाब अगर देसी गाय है, सज्जनों दो चार बूंद ले लीजिए, छोटी बच्चिया देसी का। अगर वो न ठीक हो जाए तो मेरे कोयला पोत देना, पगला बाबा जहां मिलेगा। एक एक देसी गाय आप लोग रखिए। हमारी माताएं तीन हैं प्रमुख रूप से। प्रमुख माता आधार शक्ति नमा, पृथ्वी नमा, बाराही नमा, जननी जन्मभूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, मातृभूमि प्रथम, जिसमें हम सब लोग माँ की गोद में खेल रहे हैं। सज्जनों, भक्ति 9 प्रकार की है, नवधा भक्ति, 9 रस, 9 गुण, 9 भक्ति, 9 लोक, 9 ग्रह। श्री राम नवमी 9 अंक का बहुत महात्मा है। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 90 तक 9 आएगा। 9 दूना 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 आएगा। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनाशहि तब। हमें आपको भगवान के सम्मुख 63 बन के बैठना, जो 63 का अंक है। 63 भगवान के सम्मुख हमको 63 बन के बैठना है। और जहां हम प्रेम लगाए बैठे हैं, कच्चा प्रेम, वहां 36 के आंकड़े से रहना चाहिए। हमको चल देना है छोड़ के, कोई जान न पाए। पुरुष ज्ञान है, जैसे हमारी माता जी कर दिखाया। शिव शंकर की चाची, गुलाब भैया की चाची, बब्बू भैया की माँ कर दिखाया। सज्जनों, कलेजा के बाहर हो रहा है कार्यक्रम। सात्विकी है, सदोगुणी है। पूरा परिवार तन्मयता से सेवा के लिए बार बार, पूरा परिवार, छोटा बड़ा, कोई किसी का अपमान न होने पाए। सब बच्चे छोटे छोटे, देखता हूँ ना रात दिन निमग्न घूम रहा हूँ। आइए एक छोटा सा नाम, कुछ तो आप ले लीजिए, कुछ तो आप ले लीजिए, नहीं सब भूल जाएगा। आज आए हैं कल हम चले जाएंगे, आज आए हैं कल हम चले जाएंगे, और नहीं कल जाएंगे तो कल पूरी खा के परसों चले जाएंगे, और परसों के बाद बरसों शायद प्रभु कृपा होगी, कोई भक्त जोरदार होगा फिर बुला लेगा, जो हनुमान बन जाएगा, हरिशंकर दुबे जैसे। कलेजा
आज आए हैं कल हम चले जाएंगे, सजी महफिल का जलवा बदल जाएगा। आए हैं कल हम चले जाएंगे, सजी महफिल का जलवा बदल जाएगा। आज आए हैं कल हम चले जाएंगे, बदल जाएगा। तो हमें करना क्या होगा? हम किसके सहारे रहेंगे? क्या करेंगे? चाहे भोजनालय में रहें, चाहे देवालय में रहें, चाहे वकील साहब न्यायालय में रहें, चाहे कभी पुस्तकालय में रहें, करना क्या है? ध्यान से। कुछ नहीं जानता बालक, कुछ क्षमा करना, दो बातें ले लो। प्रथम गौ सेवा करना, एक ही गौ जरूर रखना। दूसरी बात क्या करना है? सीताराम कहो यही मनवा में, सीताराम कहो यही मनोमाई। सीताराम कहो यही मनवा में, सीताराम कहो यही मनोमाई। यही मनवा में, यही तनवा में, यही मनुमा में, यही तनुमा में। यही मनवा में, यही तनवा में, यही मनुमा में, यही तनुमा में। राजा राम कहो यही मनवा में, राजा राम कहो यही मनवा में। सीताराम कहो यही मनवा में, सीताराम कहो यही मनवा में। घरवा में राखे चाहे बनवा में, घरवा राखे चाहे बनवा में। घरवा में राखे चाहे बनवा में, घरवा में राखे चाहे बनवा में। सीताराम कहो यही मनवा में, सीताराम कहो यही मनवा में। राजा राम कहो यही मनवा में, राजा राम कहो यही मनवा में। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जान निहारा। आज आए हैं कल हम चले जाएंगे, आज आए हैं कल हम चले जाएंगे, सजी महफिल का जलवा बदल जाएगा। आज आए हैं कल हम चले जाएंगे, सजी महफिल का जलवा बदल जाएगा। आज आए हैं कल हम चले जाएंगे, सजी महफिल का जलवा बदल जाएगा। सजी महफिल का जलवा बदल जाएगा। 4 दिन की चमकती हुई चांदनी, आज रंगत में है कल अंधेरे में है। सूर्य पूरब में उगता निकलता हुआ, आखिरी वक्त पश्चिम में ढल जाएगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती का समय हो रहा है। मेरा आशीर्वचन ही नहीं, मेरी आत्मा अंतरात्मा से, दसों इंद्रियों से समस्त व्यासपीठ पर पधारे ब्राह्मण देव व्यास जी के चरणों में बार बार सत नमन वंदन अर्चन पूजन कायिक वाचिक मानसिक कृष्णार्पण। पगला की तरफ से आचार्य देवोभव यज्ञशाला में हमारे वैदिक ब्राह्मण कलाकार जजमान परिवार, कैसे कहूं किस मुख से कहूं, दुबे परिवार सदा सदा हरा भरा रहे। जन्म जन्म जो जन्म हो भगवान ऐसे ही लीला कहने सुनने और दर्शन करने का समय मिले।
भरा रहे भंडार तुम्हारा, धन धान दूध पुत्र मान सम्मान शक्ति भक्ति नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। भगवान सदा आपके इस नगर में, इस गांव में चारों पदार्थ भरा रहे। ये जो आधार कार्ड लागू हुआ है, हमारे गौड़ जी बहुत परिश्रम से बेचारे समय दिए, इनके संस्था को, कमेटी को बार बार, और एक कुनौरा में कथा के लिए बड़ा आग्रह कर रहे हैं आज साल 2 साल से। जब आप सबको सहयोग होगा तो भी हो जाएगा, भगवत कृपा से। महाराज जी का आशीर्वचन कर दीजिए, महाराज जी को, व्यास जी को। तो वहां जब अवसर होगा तो जरूर वहां जिस दिन आप लोग चाहेंगे वैसे हो जाएगा। ले भाई, अब आर्थिक समय है, समय को देखते हुए थोड़ा मेरा ही दो वाणी और कुछ कहने को। भगवान इस समस्त ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को धन धान दूध पुत्र माया भगवान सदा भरपूर रहे। ये जो प्रयाग जिला घोषणा हुई है, ये ब्रह्मा जी के समय का रखा हुआ प्रयाग है। पहली यज्ञ ब्रह्मा जी वहीं किए, प्राधान याग। ये जो यज्ञ हो रही है, शाला यहाँ बना है, पहली यज्ञ ब्रह्मा जी ने गंगा जमुना की गोद में के, उसका नाम हुआ प्रयाग। उपसर्ग है प्राधान याग, जो यज्ञ यहाँ हो रही है वो भी तीर्थराज है, ये भी तीर्थराज प्रयाग है। इसलिए जब लग गंग जमुन जल धारा, भरा रहे भंडार तुम्हारा। अब ज्यादा न कहकर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कुछ गौड़ जी कहेंगे, आर्थिक समय के देखते हुए आप लोग, पगला क्या कहेगा, पगला क्या कह सकता है, आप लोग सब लोग ओम शांति शांति। गुरु जी का आदेश हुआ कुछ बोलने के लिए। आज एकादशी, बड़ी एकादशी जिसे देव एकादशी कहा जाता है। एक बार जयकारा भोलेनाथ का हो जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाश पर्वत पर विराजमान भूत भावन भगवान शंकर जैसे परम पूज्य गुरुदेव जी, पागलानंद महाराज जी, जिन्हें पागल कहते हैं, पागला बाबा के नाम से भोलेनाथ तो स्वयं पागल है। उन्हीं के समान व्यासपीठ पर बैठे परम पूज्य गुरुदेव जी तथा सुखदेव भगवान की तरह कथा सुना रहे व्यास जी महाराज वृंदावन से पधारे। राजा परीक्षित की तरह कथा सुन रहे मुख्य जजमान के रूप में आदरणीय दुबे जी। सीता, सती, सावित्री, गंगा जमुना जैसी पवित्र हमारी माताएं बहनें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे हमारे भैया बंधु, भगवान गणेश के समान हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी परम पूज्य गुरुदेव जी, हमारे बैठे व्यास जी, विद्वत समाज, आप सभी के कमलोच्च चरणों में मैं श्री हरिहर धाम कुंदौरा महादेव का एक अदना व्यक्ति जवाहर गौड़ आपके कमलोच्च चरणों का सादर प्रणाम करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। दिल माना नहीं गुरुजी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में, ये हरिहर धाम के क्षेत्र में ऐसी महान विभूति का कथा हो रहा है जिसे न मैं शब्दों से बयां कर सकता हूं, न अपने भाव से भी बयां कर सकता हूं, क्योंकि न भाषा भाव शैली है, न वाणी सार गर्भित है। हृदय का पुष्प पूज्य गुरुदेव जी आपके कमलवत चरणों में सादर निवेदित है। आपने कुल परंपरा का निर्वहन किया। ये ग्राम सभा का इसलिए शायद नमन करूं, ये दुबेपुर ग्राम सभा हमारे हरिहर धाम से जुड़ा हुआ है। हर प्राणी, हर माताएं हरिहर धाम कुंदौरा महादेव से जुड़ी हुई हैं, और स्वागत इसलिए विशेष आज करना पड़ रहा है। अभी आपने बताया, इसके पहले भी आपके दादाश्री का यहाँ से एक ब्लड का रिश्ता है, एक खून का रिश्ता है, और आपने उस रिश्ते को कायम करके आज व्यासपीठ पर बैठ करके बता दिया कि ये दुबेपुर ग्राम सभा यहाँ की माटी में वो ऊर्जा है, वो शक्ति है जो शायद किसी गांव में हो। इसलिए ग्राम सभा को नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। समय
ज्यादा है। हमारे बीच में हमारे संरक्षक महोदय आदरणीय सत्येंद्र पांडे जी हैं, आसाराम गौड़ जी हैं, हमारे राजकुमार मिश्रा जी हैं, आदरणीय दुबे परिवार शिवशंकर दुबे जी हैं, आपके पिताश्री जो यहाँ के शायद हमारी मुलाकात बहुत जगह होती है, आपके दादाश्री श्री शिवशंकर मिश्र जी का मैं नमन करूं, वंदन करूं, जो ऐसे पुत्र रत्नों को आपने हम लोगों के बीच में यहाँ प्रस्तुत किया, इसलिए आप सभी का स्वागत है, वंदन है। हम अपनी माताओं का स्वागत अभिनंदन वंदन करूं। आज देव उत्थानी एकादशी है, आज उसके बाद भी तुलसी का विवाह है। माताएं जानती हैं, हर माताएं व्रत हैं। तुलसी भगवान और श्री हरि विष्णु जी का आज विवाह करेंगी। जैसे अपने बेटी के विवाह करती हैं, वैसे तुलसी मैया का विवाह और श्री हरि से करती हैं। तो हम आप सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें, आप लोगों से निवेदन भी करें। आज महाराज श्री के विदाई का समय है। विदाई में आपने अभी कहा कि हमारी विदाई हो जाएगी, वो विदाई का शब्द बड़ा ही कारुणिक है गुरुदेव जी। माताएं जानती हैं, जब अपने बिटिया रानी की विदाई करते हैं तो मैं तो कहता हूं कि कोई व्यक्ति हो, कठोर से कठोर व्यक्ति हो, जब विदाई हमारी बेटी की होती है तो उनके आंखों से आंसू भले न आए, लेकिन उनका हृदय जरूर द्रवित होता है। इसलिए माताओं, आपको नमन करूं, वंदन करूं और पूज्य गुरुदेव जी को वंदन करूं। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, लेकिन आदरणीय दुबे जी, आपको विद्यार्थी दुबे जी, आपको कहना चाहता हूं, इस परिवार को कहना चाहता हूं, बड़ा ही सुंदर श्लोक कभी कभी हमारे गुरुदेव जी पागला बाबा जी ने कहते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती से धन्य स्वर्ग स्थित तत्पितरोपि धन्य यस्मिन कुले वैष्णो नाम ध्येयम। कुलम पवित्रम, वह कुल पवित्र कर दिया। गुरु जी ने बताया, वह कुल पवित्र कर दिया। जननी कृतार्थ, वह जननी जो आपको 9 महीने गर्भ में पाला है, वह गर्भ को आपने पवित्र किया है। वसुंधरा, और ये धरा जो है हमारा पूर्वासी क्षेत्र, हरिहर धाम से लेकर के ये पूरा क्षेत्र, इसको भी आपने धन्य किया है। और आप अपने उस पितर को जो स्वर्गलोक में बैठे हैं, आपके पितर, उनको भी धन्य किया है। इसलिए जिस घर में ऐसे वैष्णव हो जाएं, राम कथा हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, और अभी जो गुरुजी ने 2015 में गुरुजी ने बड़ा ही सुंदर यज्ञ किया था, इतना बड़ा यज्ञ किया था, इतना बड़ा भंडारा किया था, शायद हम लोग यह भंडारा भी नहीं देखे। भाई शिवशंकर जी ने किया, और गुरु जी की असीम कृपा रही। अभी कहा आपने कि हमारी कोई इसमें सामर्थ्य नहीं थी। ये गुरु जी का चरण रज जहां भी पड़ जाता है, वहां स्वयं यज्ञ हो जाता है, और वहां स्वयं तीर्थ हो जाता है। जहां संतों का रज पड़ता है, संतों का चरण पड़ता है। मैं अपनी बात को यहीं विराम दूं। माताओं के लिए एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आज समाज में बहुत ही दुर्दशा हो गई है। हमारे बुजुर्ग माताओं को, बंधुओं को, पिता को, दादा को लोग तिरस्कार की भावना से देख रहे हैं, जबकि नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी माताएं क्या हैं। जरा सोचिए, किसी कवि ने लिखा, नाटक में, उपन्यास में जब परिचय होता है गुरुजी हमारे भारतीय नारियों का, तो किसी शायद सत्येंद्र मिश्रा जी ने लिखा कि नाटक में, उपन्यास में, काव्य की विनोद में, नाटक में, उपन्यास में, काव्य की विनोद में पलता रहा भविष्य सदा तुम्हारी गोद में। माताओं, आपके लिए है, जब पुत्री बनी कि कुल की कीर्ति चाहती रही, और जब बहन बनी तो बंधु की चिराव मांगती रही, और जब पत्नी बनी तो मांग में सिंदूर तूने भर लिया, मंगल कामना से जीवन को यज्ञ सा बना दिया, और जब मां बनी तो संतत की आपदा सारी हरी, इस दुनिया देश की सारी आपदा हरी। जब मां बनी तो संतत की आपदा सारी हरी, कौन तेरे त्यागशीलता का कर सके बराबरी। अपनी खुशी मिली है परिजनों की मोद में, पलता रहा भविष्य सदा तुम्हारी गोद में, सदा तुम्हारी गोद में। आप अपने आप को पहचानिए।
हर माँ के हाथ में होती है मिस्री की अंगुलियां। आप जरा अपने आप को पहचानिए। हर माँ के हाथ में होती है मिस्री की अंगुलियां। कितनी नरम नरम थी वो कथरी की अंगुलियां। जो हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं कथरी को जानती होंगी, हमारे भैया बंधु भी जानते होंगे। कथरी जब हमारी माँ बीनती थी, हाथ में सुई गड़ी जात रहा, लेकिन हमके नींद आराम से आई जात रहा। जब हर माँ के हाथ में होती है मिस्री की अंगुलियां, कितनी नरम नरम थी वो कथरी की अंगुलियां। आज डल्लो पिल्लो का जमाना है, लेकिन नींद नहीं आती, नींद की गोली लेनी पड़ती है, क्योंकि माँ जो है वह कथरी में अपना वात्सल्य, अपना प्रेम, अपना सब कुछ लुटा देती थी। कर न सका गुरुजी उस स्वाद का वर्णन जो मिठास दे गई उस जूठी बेर में सेवरी की अंगुलियां, सेवरी की अंगुलियां। एक बार मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दो। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में नमन। और ये ग्राम सभा के समस्त नागरिकों का, भाई दुबे परिवार का, और जो यहाँ के इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था हमारे सभी वृंदावन से आए, आप सभी का, प्रयागपुर से हमारे गुरुजी, हम लोगों के परिवार के यहाँ मुखिया भाई सत्येंद्र पांडे जी, सभी का, क्षेत्रवासियों का नाम जन जन का जानता हूं, लेकिन एक तरफ से श्री हरिहर धाम की तरफ से, पागला बाबा की तरफ से सबको नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। एक लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो, दिल जलाना मत सीखो। हर हर महादेव। बोले पागले बाबा महाराज की, बोले पूज्य व्यास जी महाराज की, बोले यज्ञ भगवान की, बोलिए दुबे परिवार की। विशेष दुबे परिवार की इसलिए कि ये कथा हम सुन न पाते, कृपा आपकी है, इसलिए दोबारा भी जयकारा आदरणीय दुबे परिवार के लिए। बोले दुबे परिवार की। हर हर महादेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। हमारे इस यजमान परिवार की तरफ से जो कुछ अभी अभी जो एक विदाई वाली बात पुनः आ गई, और इस परिवार में हमारे जो सदस्यगण हैं उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं। जो हमारे मुख्य यजमान के रूप में हरिशंकर दुबे जी विराजमान हैं, और हमारी सब पूज्य माताओं के नाम श्री सुमित्रा देवी, राजपत दुबे श्री श्रृंगारी देवी, गुलाब हरिशंकर दुबे श्री मालती देवी, गुलाब चंद्र दुबे सरस्वती देवी, शिवशंकर दुबे मंजू देवी, नक्षत्रधारी दुबे कमलेश चंद्र दुबे, राजेश्वरी दुबे वंदिता देवी, मुकेश चंद्र बेबी, योगेश धर, आशा द्विवेदी, संतोष कुमार प्रीति देवी, शैलेश कुमार ज्योति देवी, पंकज कुमार शशिकला, मनोज कुमार करुणा देवी, उमेश चंद्र बेबी, धीरज दुबे साधना, अमित कुमार लोकुश, शिवम शिवांश, अंकुश अमन प्रतीक, अजय रौनक नैतिक, सभी को हमारी इस व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन वंदन। और हमारे इस यजमान परिवार की तरफ से अगर हमारे कुछ अपने आए हुए इष्ट मित्रों को संबोधन करना चाहें तो आए। इसी क्रम में जुड़ते हुए हम लोग चलते हैं अपने ब्रज की होली। मुश्किल से आपके आधे घंटे और लगेंगे, आप लोग प्रेम से बैठे हमारे ब्रज की होली हमारे ठाकुर जी के साथ में। उसके बाद विदाई गीत, तब आरती, आरती के बाद प्रसाद लेकर के अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो होरी की रसिया के जय। जिन्हें होरी खेलना हो आगे आ जाए, थोड़ा सा इधर साइड में आ जाए, थोड़ा सा बगल में। होली रे रसिया आज बिरज में, होली रे रसिया, होली रे रसिया बनी जोड़ी रे रसिया, होली रे रसिया बनी जोड़ी रे रसिया आज बिरज
रसिया आज विरजनी कौन के हाथे कनक पिचकारी कौन के हाथे आप लोग सामने से थोड़ा हट जाए, सामने से बगल रहे, कैमरा चल रहा है, पीछे से पीछे से बगल रहे, इधर इधर कौन के हाथी कमोरी रे रसिया कौन के हाथी कमोरी रे रसिया आज विरजनी होली रे रसिया आज विरजनी कान्हा के हाथ होरी रे रसिया बड़ी जोड़ी रे रसिया होरी रे रसिया बड़ी जोड़ी रे रसिया आज विरजनी होरी रे रसिया आज विरजनी कान्हा के हाथ कनक पिचकारी कान्हा के हाथ कनक पिचकारी राधा के हाथ कमोरी रे रसिया राधा के हाथ कमोरी रे रसिया आज विरज में होरी रे रसिया अपने अपने घरनी सोनिक सी अपने अपने घरनी सोनिक सी कोई काली कोई गोरी रे रसिया कोई काली कोई गोरी रे रसिया आज विरज में होली रे रसिया आज विरज होली रे रसिया बड़ी जोड़ी रे रसिया आज विरज में होली रे रसिया आज विरज में होली रे रसिया मेरो कोई गयो बाजू बन रसिया होली मेरो कोई गयो बाजू बन रसिया होली होली में लला होली में लला होली मेरो कोई गयो बाजू बन रसिया होली मेरो कोई गयो बाजू बन रसिया होली सास लड़ेगी मुझसे ननद लड़ेगी सास लड़ेगी मोरी ननद लड़ेगी तेरे रंग में पड़ जाए भंग तेरे रंग में पड़ जाए भंग रसिया होली में मेरो कोई गयो बाजू बन
रसिया होरी